हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक एएलपी। स्वागत है आपका दीपक एडटेक में। दोस्तों, यूपीएल यानी कि यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड में एएलपी की वैकेंसी आई है। तो आज के वीडियो में हम तीन चीज़ें देखेंगे। पहली बात तो इस वैकेंसी का शॉर्ट डिटेल देख लेंगे। दूसरी बात, इसमें ट्रेनिंग के दौरान तो सैलरी दिया हुआ है कि आपको 7,000 मिलेगा, लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको कितना सैलरी दिया जाएगा इसका जानकारी इसमें नहीं दिया गया है। तो इसको भी जानेंगे कि कितना सैलरी दिया जाएगा आपको ट्रेनिंग के बाद प्रूफ के साथ। और तीसरी बात ये जान लेंगे कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं कि ये फॉर्म अप्लाई करें कि नहीं, जो असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं ऐसे कैंडिडेट। तो ये तीन चीज़ें देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका शॉर्ट डिटेल देख लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो जो यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड यानी कि यूपीएल है, यह एनटीपीसी और रिलायंस का ज्वाइंट उद्यम है, यानी दोनों मिलके इस कंपनी को चला रहे हैं जो यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड है। यानी कि यह एक सरकारी जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब ही है। ये बात आपको कंफर्म हो गया। दूसरी बात, इसका फॉर्म ऑलरेडी भरना स्टार्ट हो चुका है। 30 मार्च से स्टार्ट हो गया इसका फॉर्म अप्लाई करना, इसी 30 मार्च 2022 से। और जो इस फॉर्म का लास्ट डेट है अप्लाई करने का वह 19 अप्रैल 2022 है, शाम को 6 बजे तक। इसके लिए जो एज लिमिट रखा गया है वह आपका 1 मार्च को, जो मार्च आपका चला गया है, 1 मार्च को आपका जो एज है वह 18 से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। बात करें इस वैकेंसी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह क्या रहेगा, तो इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए। यदि आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको आईटीआई होना चाहिए 3 ट्रेड में, या तो फिटर में होना चाहिए, या इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए, या डीजल मैकेनिक में होना चाहिए। इन 3 ट्रेड से यदि आप आईटीआई किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें दोनों आईटीआई वाले चलेंगे, जो एनसीवीटी से आईटीआई किए हैं वो भी चलेंगे, और जो एससीवीटी से आईटीआई किए हैं दोनों चलेंगे इसमें। और एक और बात इसमें दिया गया है, यदि आप डिस्टेंस से आईटीआई किए हैं, जो प्राइवेट आईटीआई जिसे बोलते हैं, प्राइवेट कॉलेज नहीं, प्राइवेट आईटीआई जो डिस्टेंट होता है उससे किए हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और इस फॉर्म को आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला वेबसाइट है www.utilitypowertech.org। यहाँ से आप ऑनलाइन ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऑफलाइन आवेदन नहीं स्वीकार किया जाएगा। बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे है, तो इसके लिए आपका एक पेपर होगा जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, और यह पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, किसी अन्य तीसरे लैंग्वेज में नहीं होगा, केवल हिंदी और इंग्लिश में होगा। और इसका जो जॉब लोकेशन है वो बताया नहीं आपको। इसका जॉब लोकेशन है विंध्याचल में है, जो एनटीपीसी का पावर प्लांट है वहाँ पे है इसका जॉब लोकेशन, विंध्याचल में इसका जॉब लोकेशन है। और बात करें इसमें सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ट्रेनिंग है वह इंडियन रेलवे के द्वारा 90 डेज का ट्रेनिंग किया जाएगा, यानी कि 90 दिन का आपका ट्रेनिंग होगा सिलेक्शन के बाद। और जो ट्रेनिंग है यह भी आपका हिंदी और इंग्लिश केवल 2 ही लैंग्वेज में होगा, अन्य किसी तीसरे लैंग्वेज में नहीं होगा। ट्रेनिंग के दौरान जो आपका स्टाइपेंड दिया जाएगा, जिसे सैलरी बोल सकते हैं, वह 7,000 पर मंथ दिया जाएगा। और ज्वाइनिंग के लिए आपको एक बॉन्ड भरना होगा। इसमें ज्वाइनिंग के लिए आपको एक बॉन्ड भरना होगा। 6 लाख का बॉन्ड रहेगा 5 साल के लिए, मतलब 5 साल से पहले यदि आप छोड़ते हैं तो आपको 6 लाख रुपया जमा करना होगा। और प्लस जीएसटी दिया है, जीएसटी लगभग 12.5% होता है। तो यदि 5 साल से पहले इस जॉब को छोड़ेंगे तो आपको इतना देना पड़ेगा, यूपीएल को इतना आपको पे करना पड़ेगा। तो ये तो ही हो गई वैकेंसी की शॉर्ट डिटेल। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, टेलीग्राम पे मैसेज भी कर रहे हैं कि इसमें जो सैलरी है ट्रेनिंग के बाद कितना दिया जाएगा। तो देखिए, इसमें जो आपकी सैलरी ट्रेनिंग के बाद लिखा है कि ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट होगा और आपका पोस्टिंग होगा तो आपको जो सैलरी है वह भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया है, उच्च श्रेणी के जो कुशल श्रमिक हैं उसमें एरिया सी के लिए जो निर्धारित किया गया है न्यूनतम वेतन उतना दिया जाएगा। तो इसमें स्पष्ट नहीं लिखा है, तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि आपको सैलरी कितना दिया जाएगा। तो देखिए, अखबार का कटिंग है, यह अक्टूबर महीने में जो श्रमिक हैं विभिन्न श्रेणी के, उसका जो वेतनमान है वो बढ़ा दिया गया था। और उसके अनुसार जो उच्च श्रेणी के कुशल श्रमिक हैं उसमें जो एरिया सी है उसके लिए जो न्यूनतम वेतन है पर डे 724 रुपये है। तो पर डे आपका सैलरी कितना है, न्यूनतम वेतन कितना है, 724 रुपये है। तो वर्किंग डे 26 होता है पूरे महीने में, तो आपको 26 दिन के हिसाब से जो आपकी सैलरी है वो 18,824 रुपये हो जाएगा। यदि 30 दिन वर्क चलता है तो आपकी जो सैलरी है वह 30 दिन के हिसाब से 21,720 रुपये होगा। तो हमें लगता है आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आपको ट्रेनिंग के बाद कितना सैलरी मिलेगा। अगर 26 दिन वर्क होता है तो 18,824, और 30 डेज वर्क होता है तो 21,720 रुपये आपको सैलरी के रूप में दिया जाएगा ट्रेनिंग के बाद। अब बात करते हैं जो लोग पूछ रहे हैं कि इस फॉर्म को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो इस फॉर्म को, बाकी सब तो ठीक है, आदमी कैसा भी नौकरी कर सकता है। मैं खुद एएलपी के जॉब में आने से पहले 9,000 से अपना प्राइवेट जॉब स्टार्ट किया था और 23,000 पे रिजाइन दिया था इसमें ज्वाइन करने से पहले। तो इसमें 18,000 से 21,000 के बीच आपको सैलरी मिलेगी, तो कम नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे ड्रॉबैक है, यानी कि निगेटिव पॉइंट है, वह यह है कि इसमें आपको 6 लाख का बॉन्ड भरना है, वो भी पूरे 5 साल के लिए। 5 साल में कोई भी व्यक्ति 6 लाख बचा नहीं पाएगा जितना उसको भरना पड़ेगा यदि वो जॉब को छोड़ता है।
तो यदि आप इसे ज्वाइन कर लेते हैं और उस बीच में आपका कोई अन्य गवर्नमेंट जॉब निकलता है तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा उसे ज्वाइन करने का, फिर भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जो चाहते हैं कि उन्हें असिस्टेंट लोको पायलट बनना है और केवल इंडियन रेलवे में ही बनना है, तो उन्हें तो अप्लाई करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक प्राइवेट असिस्टेंट लोको पायलट होंगे, न कि इंडियन रेलवे में गवर्नमेंट असिस्टेंट लोको पायलट। तो ये 2 पॉइंट थे आपको कि पहली बात तो ये प्राइवेट है, सरकारी नहीं है, इंडियन रेलवे नहीं है, और दूसरी बात इसमें 6 लाख का बॉन्ड है आपका, प्लस 12.5% आपका GST होगा, तो आपको लगभग 7 लाख के अराउंड आपको जमा करना पड़ेगा यदि आप 5 साल से पहले इस जॉब को छोड़ते हैं तो इन दोनों पॉइंट के आधार पे आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये ज्वाइन करना है कि नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।